है भाई, स्टैंड सबको मच्छी खाई जा नमस्ते, रही है। सबको राम हाँ, राम, नमस्ते। सबका स्वागत दोस्त। और आज थर्सडे है, ऑर्गेनाइज डे है, ठीक है अमित? जी। आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो 210 से लेकर के 230 तक का हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया था एफोरिज्म के ग्रुप का। और 28 पेज नंबर पे हम कंटेंट अगर देखते हैं तो इसमें 231 और 232 ये अलग है। इसमें कह रहे हैं इंटरमिटेंट और अल्टरनेटिंग डिजीजेज, इंटरमिटेंट एंड अल्टरनेटिंग डिजीजेज क्या होते हैं एक तरह से। कह रहे हैं हनुमान साहब 231 में कि द इंटरमिटेंट डिजीजेज डिजर्व ए स्पेशल कंसिडरेशन as well as those that recur at certain periods, like the great number of intermittent fever and the apparently non-febrile affections that recur at intervals like intermittent fevers, as also those in which certain morbid states alternate at uncertain intervals with morbid states of a different kind. तो बेसिकली इंटरमिटेंट डिजीज जो है वो एक स्पेशल वो मांगते हैं, कंसिडरेशन मांगते हैं, एक स्पेशल ध्यान की तरफ वो करते हैं। इनको एक स्पेशल कंसिडरेशन की तरफ विशेष विचार विमर्श इनके प्रति भी होना चाहिए। एज वेल दोज दैट रिकर एट सर्टेन पीरियड्स, जैसे कि ये एक सर्टेन पीरियड्स के बाद फिर से रिकर होते हैं। वो सारे डिजीज अमित पाल भाई, हम इंटरमिटेंट फीवर्स तो पढ़े हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन विद अल्टरनेटिंग डायरिया, ये उसमें फीवर तो है नहीं, तो ये जी इंटरमिटेंट डिजीज की कैटेगरी में इस तरह से। कई बार बोलते हैं साहब माइग्रेन ठीक होता है तो मान लो थायराइड बढ़ जाता है, थायराइड कम होता है तो माइग्रेन बढ़ जाता है। मेरे पास एक केस आया था, उसको स्किन प्रॉब्लम बढ़ती थी तो अस्थमा कम हो जाता था, और अस्थमा बढ़ता था तो स्किन प्रॉब्लम आ जाती थी, अस्थमा कम होता था तो। लाइक द ग्रेट नंबर ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ग्रेट नंबर ऑफ इंटरमिटेंट फीवर्स की तरह, एंड द अपरेंटली नॉन फेब्राइल अफेक्शंस दैट रिकर एट इंटरवल्स लाइक इंटरमिटेंट फीवर। और इस कैटेगरी में वो सब आते हैं जो नॉन फेब्राइल अफेक्शंस भी हैं। नॉन फेब्राइल अफेक्शंस वो होते हैं जो फीवर से रहित होते हैं एक तरह से, जैसे ये कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया, या नॉन इन्फ्लामेटरी जो अफेक्शंस हैं जो इंटरवल से आते हैं, वो इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंटरवल पे आते हैं इंटरमिटेंट फीवर। डैसला कह रहे हैं एज आल्सो दोज इन विच सर्टेन मॉर्बिड स्टेट अल्टरनेट एट अनसर्टेन इंटरवल्स विद मॉर्बिड स्टेट्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड। और साथ में इसमें वो भी, उनको भी जोड़ रहे हैं सर्टेन मॉर्बिड स्टेट्स को, जो कि एक अनसर्टेन इंटरवल्स पर, अनसर्टेन, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन इंटरवल पर भी अल्टरनेट करती हैं मॉर्बिड स्टेट के साथ विभिन्न प्रकार के जो। तो इसमें इंटरमिटेंट फीवर या कोई भी नॉन फेब्राइल अफेक्शन जो एक इंटरवल के बाद आते हों, वो सब इंटरमिटेंट डिजीज की कैटेगरी में रखेंगे। अमित पाल भाई कुछ, अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं? अमित शर्मा, ये 3 हो गई बस। एक हो गई इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट डिजीज का मतलब ये हो गया कि इंटरमिटेंट फीवर को कहा चाहे स्पेशली कि हाँ भाई एक चीज बिल्कुल ठीक हो गई फिर दोबारा आई। ठीक है, इंटरमिटेंट का मतलब देयर इज अ इंटरवल जो है अभी ठीक था, फिर तबीयत खराब हुई, फिर ठीक हो गया, या उस बीच में उसकी तबीयत ठीक होने का एक इंटरवल आया, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा इंटरमिटेंट और इसी डिजीज को रखा कि एक सर्टेन टाइम पीरियड पर, जिसको चाहे हम एलर्जी कह दे, जिसको चाहे हम कुछ कह दे, कि भाई इस सर्टेन टाइम पीरियड पर ये चीज आती है, इसको ये दिक्कत इस मौसम में, इन दिनों में, इस टाइम पर आती है, एक सर्टेन पीरियड पर आती है। पीरियोडिक डिजीज टाइप की या उस तरह की हो गई। और तीसरी ऐसी हो गई कि सर्टेन तो नहीं है, जो आपने बताया अल्टरनेट है, सर्टेन नहीं है कि तीसरी अल्टरनेट हो गई
कि स्किन की डिजीज चल रही है तो पता नहीं कितने लंबाई टाइम तक चलेगी, जब बिल्कुल। स्किन की हट जाएगी तो लेकिन हाँ, अस्थमा पता नहीं कितने आएगी लंबे टाइम दूसरी तक। पर्टिकुलर ही आएगी, वो कितने हाँ लंबे जी, हाँ जी। समय तक चल रहे, लेकिन तो आएगी ही पर्टिकुलर कोई दूसरी जो तय है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये है। ये तीन तो ये भाव आ तीन गए। तरह की डिजीज, बिल्कुल, तीन तरह बहुत की आ अच्छी गई। बात, बहुत हाँ बढ़िया जी, दोस्त। नेक्स्ट कह रहे हैं एफोरिज्म नंबर 232 में कि दीज लेटर अल्टरनेटिंग डिजीजेज आर आल्सो वेरी न्यूमरस। ये जो बाद वाले हैं, जो अनसर्टेन इंटरवल से नॉन फेब्राइल टाइप के हैं, एक तरह से ये अल्टरनेटिंग डिजीज जो है बहुत ही अनगिनत हैं, वेरी न्यूमरस हैं, बट ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। लेकिन एक खास बात इनके साथ ये है कि ये सभी क्रोनिक डिजीज की क्लास में ही के ही होते हैं, एक तरह से ये बात तय है। तो यहाँ पे फुटनोट नंबर 127 है न्यूमरस के नाम पे, तो कह रहे हैं 2 और 3 स्टेट्स में अल्टरनेट विद वन अनदर, 2 या 3 अल्टरनेट कर सकती हैं। Thus, for instance, in the case of double alternating diseases, certain pains may occur persistently in the legs, etc. ये डबल अल्टरनेटिंग डिजीज के रूप में कुछ ऐसे हैं कि कुछ निश्चित पेन्स होते हैं जो बने रहते हैं परसिस्टेंटली लेग्स में किसी अल्टरनेटिंग डिजीज के साथ, etc. Immediately on the disappearance of a kind of ophthalmia, which later again appears as soon as the pain in the limbs has gone off for the time. अब इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि एक प्रकार का जो ऑप्थेल्मिया है, एक काइंड ऑफ ऑप्थेल्मिया जो है वो डिसअपियर हो जाता है, विच लेटर अगेन जो दोबारा से अपियर हो जाता है जैसे ही लिम्स का या लेग्स का पेन चला जाता है, तो वो फिर आ जाता है। ये ऑप्थेल्मिया अल्टरनेटिंग विद लेग पेन का लग रहा है वो एग्जांपल है जी। हाँ जी, वही है बस। बिल्कुल, तो वो फिर आ जाता है। ओके। Convulsions and spasms may alternate immediately with any other affection of the body or some part of it. इसी तरह से convulsions and spasm हैं जो कि अल्टरनेट होते हैं इमीडिएटली किसी दूसरे अफेक्शन से के साथ बॉडी के या किसी पार्ट के। डैश लगा के एग्जांपल दे रहे हैं कि इन ए केस ऑफ 3 फोल्ड अल्टरनेटिंग स्टेट इन ए कॉमन इंडिस्पोजिशन, periods apparent increase of health and unusual exaltation of the corporeal and mental powers, ब्रैकेट में कह रहे हैं extravagant gaiety, extraordinary activity of the body, excess of comfortable feeling, inordinate appetite, etc. may occur, after which and quite unexpectedly gloomy melancholy humor, intolerable hypochondriacal derangement of the disposition with the disorder of several of the vital operations, the digestion, sleep, etc. appear, which again and just as suddenly give place to the habitual moderate ill health. Basically ये जो कुछ अल्टरनेटिंग थ्री फोल्ड स्टेट्स होती हैं कॉमन इंडिस्पोजिशंस में, एक बीच का समय कुछ ऐसा भी आ जाता है मित्रमा मितपाल भाई कि जिसमें बंदा बिल्कुल हेल्दी भी हो जाता है, उसमें बल्कि उस दौरान एक्स्ट्रा वेगेंट गेटी हो जाता है और एक्स्ट्रा खुश हो जाता है वो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी में भी पहुंच जाता है। यानी कहते हैं यार ये तो बीमारी के बाद तो ये जब से ठीक हुआ और अच्छी ऊर्जा सी आ गई और कंफर्टेबल फीलिंग में चला जाता है कई बार, लेकिन फिर अनएक्सपेक्टेडली वो फिर से ग्लूमी मेलंकोली ह्यूमर में पहुंच जाता है, इंटॉलरेबल हाइपोकॉन्ड्रियकल ड्रेंजमेंट ऑफ द डिस्पोजिशन में पहुंच जाता है फिर से, विद डिसऑर्डर ऑफ सेवरल ऑफ द वाइटल ऑपरेशंस, द डाइजेशन, स्लीप एटसेट्रा, और कई तरह के डिसऑर्डर आ जाते हैं उसमें फिर वाइटल ऑपरेशंस में, डाइजेशन में, स्लीप में, और वो फिर से उसमें पहुंचता है।
appear which again and just as suddenly give place to the habitual moderate of ill health। जिस तरह उसकी habitual moderate ill health हुआ करती थी वो फिर वहीं जा गिरता है। तो ये बीच बीच में इस तरह की भी alternating states आती हैं। and so also several and very various alternating states, और इस तरह से भिन्न भिन्न और कई सारी alternating states बंदे के साथ जुड़ी हो सकती हैं। और यहाँ बात समझने की ये है कि कई बार हेल्दी पीरियड लंबा होता है तो अब वो हमें लगता है ये अल्टरनेटिंग है ही नहीं, है ना। अपेरेंटली कई कई महीने तक स्वस्थ रह सकता है अमितपाल मरीज, बिल्कुल। तो वो हमें ध्यान देना है। वो ऐसे पकड़ा जाएगा कि 6 महीने पहले इसे यही हुआ था और उसके बाद वही होता है साहब। एनुअली, क्वार्टरली, कई चीजें जो आती हैं। कह रहे हैं फिर हाँ, when the new state makes its appearance there is often no perceptible trace of the former one। मजे की बात यह है कि जब नई स्टेट आती है तो पुरानी वाली का कोई ट्रेस भी नहीं परसेप्ट होता, पूरी तरह से ऐसा लगता है वो चली गई। In other cases only slight traces of the former alternating state remain when the new one occurs। कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें बिल्कुल पहले वाली ट्रेस आउट नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े स्लाइट ट्रेसेस बचे रहते हैं जब नई आती है उसके साथ। few of the symptoms of the first state remain on the appearance and during the continuance of the second। सेकंड के चलने के दौरान, जब वो चल रही होती है उस दौरान उसके, तो पहली वाली के भी कुछ बने रहते हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स आती हैं अल्टरनेटिंग। कह रहे हैं समटाइम्स द मॉर्बिड अल्टरनेटिंग स्टेट्स आर क्वाइट ऑफ अपोजिट नेचर, एज फॉर इंस्टांस मेलंकोली पीरियडिकली अल्टरनेटिंग विद गे इंसैनिटी और फ्रेंजी। ये अल्टरनेटिंग स्टेट्स ना कई बार बिल्कुल क्वाइट अपोजिट स्टेट की होती हैं, जैसे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का भी अपोजिट है एकदम। जैसे कि मेलंकोली का गे और गे मतलब उत्साह, उल्लास, खुशी, और इंसैनिटी फ्रेंजी टाइप का। तो कई जगह ये जस्ट अपोजिट में मिलती हैं अल्टरनेटिंग स्टेट। तो ये था भाई, न्यूमरस इस तरह से होती हैं ये, लेकिन खास बात यह है कि ये क्रॉनिक क्लास को ही बिलोंग करती हैं। कह रहे हैं दे आर जनरली ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डेवलप्ड सोरा अलोन। और अमितपाल भाई ये डेवलप्ड सोरा एकमात्र उसका ही मैनिफेस्टेशन है आमतौर पे। समटाइम्स बट सेल्डम कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिटिक मियाज्म एंड देयरफॉर इन द फॉर्मर केस मे बी क्योर्ड बाय एंटीसोरिक मेडिसिन। और कभी कभी, वैसे तो ये सोरा अकेले सोरा की ही देन होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें सिफिलिटिक मियाज्म भी जुड़ जाता है करके। तो वहां पे एनिमैन साहब बता रहे हैं कि जो फॉर्मर वो केस है जहाँ जो सोरा केवल जिसके पीछे जिम्मेदार है उसको एंटीसोरिक मेडिसिन से ठीक करना होता है। इन द लेटर हाउएवर इन अल्टरनेशन ऑफ द एंटीसिफिलिटिक एज टॉट इन माय वर्क ऑन द क्रॉनिक डिजीज। और जब ये सोरा के साथ सिफिलिस मियाज्म भी मिला हुआ हो तो एनिमैन साहब कह रहे हैं कि मैंने क्रॉनिक डिजीज में बताया है अगर सिफिलिस आके मिल गया तो अल्टरनेशन में कभी कभी अल्टरनेशन में एंटीसिफिलिटिक भी देनी पड़ती है। इंटरकरंट रेमेडी बोलते हैं इसको। बल्कि हमारे जायसवाल सर बोलते थे अमित शर्मा के ट्राइमियाज्मेटिक डिजीज को कुछ ऐसे ठीक करते हैं कि जिसकी पिक्चर प्रोमिनेंट आ रही होती है वो मान लो सिफिलिस, साइकोसिस और सोरा तीनों के सिम्टम है। तो मान लो ऊपर सिफिलिस के 4 हैं, 4 मान लो या 3 साइकोसिस के हैं और बाकी सोरा के। तो कहते हैं पहले सिफिलिस हटाओ, फिर वो सामने पिक्चर आएगी उभर के साइकोटिक के उसकी सिम्टम्स की, फिर साइकोटिक हटेगा, फिर इसको बोलते हैं चेंज ऑफ द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट या प्रेस्क्रिप्शन। उसके तहत बढ़ते हैं बीच बीच में एंटीसिफिलिटिक दे करके, और इसको इंटरकरंट रेमेडी का भी नाम दिया गया है उसमें क्रॉनिक डिजीज बुक में। हाँ जी। बस इसमें ना दो चीज, एक चीज बहुत बढ़िया जो निकल कर 2-3 चीजें आ रही हैं, वो इस तरह से आ रहा है जैसे हमें ये
हाँ हेलो। स्टेट है, हाँ क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव डिजीज जो है वो बहुत सारी हैं और ऐसा लगता है कि ये स्टेट्स हैं, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन साहब ने साफ साफ कहा है कि दे कैन, उन्हें अधिकतर जो है अगर वो सिप्लिस से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो एंटी मियाजमेटिक या एंटीसोरिक, मतलब उसका बचपन का या उसका शुरुआत की ही सेंसिटिविटी उसकी एंटीसोरिक से ही ठीक कर सकते हैं। हाँ। इसीलिए हम्म, आप इस चीज को देखते हो या कई बार देखते हैं कि भैया आजकल जो है हर चीज में अल्टरनेटिंग स्टेट्स को बहुत वो ध्यान दे रहे हैं, है हाँ ना, हाँ वो इसको उठा रहे हैं क्योंकि वो उसकी बेसिक से ही जुड़ा हुआ है, वो देखने में लग रही है, अपेरेंटली लग रही है कि ये तो अभी स्टेट की मेडिसिन है या अभी ये इसी टाइम की है, नहीं, ये अगर अल्टरनेट कर रही है तो इसका मतलब एंटीसोरिक ट्रीटमेंट चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि सिफिलिस मियाजिम इनके साथ मिक्स है, पूरी बात हाँ तो करें आप। पहले सिफिलिटिक, हाँ हाँ, जी, फिर बीच में इंटर अल्टरनेशन पे एंटी सिफिलिटिक भी बीच बीच में देनी पड़ेगी। देनी पड़ी, हाँ जी, और हाँ वो हैनीमैन साहब ने बताया है क्रॉनिक डिजीज में। और अमित तो इसको हाँ जी, फिर मैं रिपीट कर दूं, हैनीमैन साहब इसको बोलते हैं इंटर करंट रेमेडी, यानी कि हाँ जी, बीच में अकॉर्डिंग टू स्टेट आई सी, कोई एंटी सिफिलिटिक भी आ जाती है कई बार निकल के। हाँ जी, और फिर जब उसे दोगे सर तो फिर केस हाँ ऑन द ट्रैक हो जाता है डॉक्टर सर। हाँ भाई। सर, ये फुट नोट में ये लिखा था ना कि सर मॉर्बिड अल्टरेटिंग स्टेट्स अपोजिट नेचर की होती है। हाँ तो उससे पहले वाली लाइन में लिखा है कि अल्टरेटिंग स्टेट्स में पहले वाले के बीच ट्रेस मिल जाते हैं दूसरे अल्टरेटिंग डिसीज में। तो जो अपोजिट नेचर में तो ये नहीं मिलता होगा ना ट्रेस। हाँ, अपोजिट ये दो बताइए, किसी किसी एक में तो बिल्कुल नहीं मिलते, पहले वाली के जब दूसरी नहीं आ जाती है उस दौरान। और दूसरी कंडीशन ऐसी बताइए कि पहले वाली के कुछ अंश फिर भी दिखाई देते रहते हैं। हाँ जी, समझ रहे हो, ये जी दो स्टेट अलग बताइए। आप क्या पूछना चाह रहे हो दोस्त? नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि जैसे अपोजिट स्टेट में अगर दोनों चीज होंगी, या तो वो दोनों अपोजिट स्टेट भी हो सकती है या फिर जो अपोजिट स्टेट आ रही है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि हाँ नहीं, ये जैसे बहुत अच्छी बात आपने कही। जहां अपोजिट स्टेट वाली बात है तो वहां पहले वाली पूर्ण रूप से डिसअपियर नजर आएगी, हम्म वहां उसके अंश नजर नहीं आने के। जैसे कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो डायरिया नजर आता ही नहीं, और जब हम्म डायरिया होता है तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नजर नहीं आता। समझ रहे ना भाई? हम्म तो जस्ट अपोजिट वाली ऐसी है। या कह लो दूसरा एग्जांपल, अगर मेलंकोलिक बंदा है तो उसमें गे नजर नहीं आएगा, खुशी, हम्म है ना जी। और अगर वो हम्म गे और फ्रेंजी हो रखा है तो उसमें मेलंकोली नजर नहीं आएगा। डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद मेनिया में भी मेनिया नजर नहीं आएगा, डिप्रेशन होगा तो। कुछ ऐसी क्लियर कट होगी जो पहले वाला नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिखेंगी। जैसे मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका इस एग्जाम्पल को, अभी भी मैंने कहा। एक मरीज आया था मेरे पास, वो कहते थे साहब इसको एक्जिमा रहता है और जब एक्जिमा ठीक होता है तो इसको अस्थमा हो जाता है, लेकिन वो एक्जिमा पूरी तरह से नहीं जाता, वो बहुत हम्म, कम हो जाता है, स्किन पे निशान से रह जाते हैं। तो वहां अभी बने हुए हैं ना दूसरे एक्जिमा जी के। सर। हाँ, ये ऐसे हम्म, समझनी है दोस्त, दोनों तरह से। बस सर, ये जो अल्टरनेटिंग स्टेट्स होगा ये सोरोसेफ्लिटिक होगा क्योंकि इसमें एकदम से चेंज हो रहा है, तो इसमें ये मतलब सोरोसिफिलिटिक भी इनको हो सकता है, ये साइकोसिफिलिटिक भी हो सकता है। जैसे एक्जिमा और अस्थमा वाला वो सोरोसाइकोटिक है। हम्म साइकोटिक हो गया एक्जिमा, और अस्थमा हो गया फिजियोलॉजिकल हम्म सॉरिक। तो ये साइकोसिफिलिटिक भी मिल सकते हैं, सोरोसाइकोटिक भी मिल सकते हैं, और सोरोसिफिलिटिक भी मिल सकते हैं अल्टरनेटिंग स्टेट। जी ठीक है, सर। तो ऐसा कुछ है। हम्म लेकिन साइकोसिफिलिटिक में पहले वाले के अंश दिखेंगे, सोरोसिफिलिटिक में एक बार को नहीं दिखेंगे। या तो सोरा में हम्म, रहेगा, सिफिलिस में, या सिफिलिस से निकल के सोरा में, तो वहां एक बार को पहले वाले के ट्रेसेस मिलने के चांस कम है। जी जी। तो ये कुछ ऐसे है। बहुत अच्छा, ये आपने क्लियर करवा दी दोस्त, और भी अच्छे से पॉइंट ये। और नेक्स्ट ग्रुप है एफोरिज्म का 233 एंड 234। 233 और 234 में हैनीमैन साहब कह रहे हैं 29 पेज पे कंटेंट में कि द पीरियोडिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस
पहले तो था अल्टरनेटिंग डिजीज और इंटरमिटेंट, अब दूसरा है पीरियोडिकल इंटरमिटेंट डिजीज। पीरियोडिसिटी भी साथ में जुड़ी है। 232 हो गया, 233 सॉरी, 233 में कह रहे हैं कि द टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेज आर दोज वेयर मॉर्बिड स्टेट ऑफ अनवेरिंग करेक्टर रिटर्न्स at a tolerably fixed period while the patient is apparently in good health and takes its departure at an equally fixed period। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज वो कहलाए जाते हैं ये पीरियोडिकल जो हैं जिनकी मॉर्बिड स्टेट अनवेरिंग करेक्टर की हो, बिल्कुल सेम टू सेम रीअपियर होती है जब वो आती है, बिना बदले रिटर्न होती है, और वो भी टॉलरेबली फिक्स पीरियड के बाद आती है जरूर। जैसे हेडेक होता है वीकली, कई लोगों को 15वें दिन, हफ्ते में एक बार, या ऑन द संडे। वाइल द पेशेंट इज अपरेंटली इन गुड हेल्थ, जबकि पेशेंट जो है वो गुड हेल्थ में रहता है जब तक वो पीरियड वो रिटर्न नहीं होती। और एक डिपार्चर का भी इक्वली फिक्स्ड पीरियड ही होता है। Thus is observed in those apparently non-febrile morbid state that come and go in periodical manner। और इस तरह इसलिए ये नॉन फेब्राइल मॉर्बिड स्टेट मिलेंगी क्योंकि यहाँ कोई इन्फ्लामेशन या कोई भी बुखार या कोई भी वो नहीं होगा, वो बंदा हेल्दी नजर आता रहता है और वो आती जाती रहती है पीरियोडिकल मैनर में। ब्रैकेट में कह रहे हैं एट सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय अंतराल पे, एज वेल एज इन दोज ऑफ फेब्राइल करेक्टर टू विट द न्यूमरस वेराइटीज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। और अगर फेब्राइल मॉर्बिड स्टेट का एग्जांपल देखें तो फिर ये इंटरमिटेंट फीवर मिलेंगे न्यूमरस वैरायटी के। अदरवाइज ज्यादातर ये ऑब्जर्व होती हैं नॉन फेब्राइल मॉर्बिड स्टेट के थ्रू, जो अनवेरिंग करेक्टर की एक फिक्स इंटरवल पे जो लौट के आती है। ठीक है ना अमित, कुछ कहना है अमित शर्मा? नहीं बस नहीं। चलो तो 2, 3, 4 और कर लेते हैं, ये दो ये भी पूरे हो जाएंगे। कह रहे हैं कि दोज अपरेंटली नॉन फेब्राइल टिपिकल पीरियोडिकली रिकरिंग मॉर्बिड स्टेट्स जस्ट एल्यूडेड टू ऑब्जर्व्ड इन वन सिंगल पेशेंट एट ए टाइम, ब्रैकेट में कह रहे दे डू नॉट यूजुअली अपीयर स्पोरेडिकली और एपिडेमिकली, ऑलवेज बिलोंग टू द क्रॉनिक डिजीजेज, mostly to those that are purely psoric, are but seldom complicated with syphilis and are successfully treated by the same mean। वो जो नॉन फेब्राइल जो मॉर्बिड स्टेट्स हैं अपेरेंटली कह रहे हैं जो टिपिकल हैं, खास करके जिनमें फेब्राइल है ही नहीं स्टेट, पीरियोडिकली रिकरिंग मॉर्बिड स्टेट है, जस्ट एल्यूडेड का मतलब है संकेत करना या हवाला देना है, हिंट देना। जस्ट एल्यूडेड टू ऑब्जर्व इन वन सिंगल पेशेंट एट ए टाइम, ये किसी एक ही सिंगल पेशेंट के थ्रू ही एक समय पर ये ऑब्जर्व होंगी। दे डू नॉट यूजुअली अपीयर स्पोरेडिक, ये स्पोरेडिकली या एपिडेमिकली नहीं मिलती हैं कभी भी, कोई एक ही बंदे से जुड़ी हुई होती है ये वाली परेशानी। कह रहे हैं ऑलवेज बिलोंग टू द क्रॉनिक डिजीज, और ये भी डॉक्टर सरे क्रॉनिक डिजीज को ही बिलोंग करती है, ना के एक्यूट को। मोस्टली टू दोज दैट आर प्योरली सोरिक आर बट सेल्डम कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस, और मोस्टली ये वो होती है जो प्योरली सोरिक होती है, लेकिन कभी कभार ये भी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं सिफिलिस के साथ, इनमें सिफिलिस भी जुड़ जाता है करके, और फिर इनको सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे अभी सेम मीन्स का मतलब पहले एंटीसोरिक देंगे, बीच बीच में इंटरकरेंट रेमेडी एंटीसिफिलिटिक भी देंगे। yet it is sometimes necessary to employ as an intermediate remedy a small dose of potentized solution of cinchona bark in order to extinguish completely their intermittent type। लेकिन बीच बीच में ऐसी कंडीशन में एक इंटरमीडिएट रेमेडी दी जाती है जो पोटेंटाइज सॉल्यूशन होता है, और उन्होंने यहाँ स्पेशली सिंकोना बार्क का एग्जांपल दिया है निमैन साहब ने, क्योंकि सिंकोना बार्क जो है वो पीरियोडिसिटी को तोड़ देती है।
ताकि इनका इसकी इंटरमिटेंसी का इंटरमिटेंट टाइप को कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर सके। इसलिए इसमें इंटरमीडिएट रेमेडी देने का प्रावधान है स्मॉल डोज के रूप में पोटेंटाइज फॉर्म। और खास करके यहाँ तो स्पेसिफिक कर दिया अमित शर्मा, चाइना। हाँ जी। चाइना को कई बार पुराने डॉक्टर्स जो है ना मलेरिया में एक खुराक चाइना देते ही थे या चाइना से ही ठीक कर लेते थे, और जैसे उनकी पीरियोडिसिटी टूट जाती थी वो कहते थे ठीक हो गया, जबकि कई बार पीरियोडिसिटी ही टूटती है क्रॉनिक चाइना से। आगे आएगा, कई लोगों ने इसको इतना मिसयूज करा कि चाइना चाइना मेलेडी पैदा कर दी फिर लोगों में। क्यों? बड़े खुश हो जाते थे, उसकी पीरियोडिसिटी तोड़ के कहते थे हमने क्योर कर दिया। तो इस तरह से चाइना का मिसयूज भी हुआ। हाँ भैया। सर ये इंटरमिटेंट स्टेट ये एक स्टेट होता है ना, इंटरमिटेंट कोई भी अगर हो तो वो स्टेट निकलने के बाद एक्चुअल डिसीज समझ में आती है। हाँ, डिजीज की स्टेट्स होती हैं, कभी कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और स्टेट स्टेट आप वैसे कहने की कोशिश कर रहे हो, कोरोनिक डिजीज में एक एक्यूट स्टेट आ सकती है, एक्यूट एग्जाजर्बेशन ऑफ डिजीज हो सकता है, वो नहीं है यहाँ। ये तो अपने आप में डिजीज ही अलट पलट के आ रहे हैं, पहले एक फिर दूसरा, फिर वही वाला फिर दूसरा। और जो आप कह रहे हैं ना वो कई बार एक्यूट एग्जाजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज, फिर वो एक्यूट स्टेट ऐसे भी आती है पैरेलल किसी दूसरे केस में। सर तो ये जो इंटरमिटेंट होता है ये कंफ्यूजन का स्टेट है एक तरीके से। इंटरमिटेंट कंफ्यूजन नहीं है, इंटरमिटेंट तो बेसिकली क्लियर कट है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन का कह रहे हैं डॉक्टर श्रेय, यही तो बात कहकर चले कि हमें स्टेट की तरह लगता है लेकिन हमें ट्रीटमेंट एंटीसोरिक करना है। एंटीसोरिक का मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे थे, कंफ्यूजन दोस्त। मैं सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा था कि अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, अमित शर्मा सही कह रहे हैं, तो तभी तो उसको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट से शुरू किया इलाज। और अगर वो सिफिलिस से जुड़ गया जाके तो फिर बीच बीच में एंटीसिफिलिटिक भी देते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है क्रॉनिक केस है ये, और क्रॉनिक केस को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से या एंटीसोरिक रेमेडी से ही ट्रीट किया जाता है, ये तो हम सब जानते ही हो भाई। जी। बस ये जो है ना पवन, बस डॉक्टर श्रेय जो कहना चाह रहे हैं, मैं अभी बीच में वो भी ये वही बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये स्टेट्स हैं। जैसे अभी हम मेंटल स्टेट की मेडिसिन पढ़कर आए हैं, तो मेंटल स्टेट की मेडिसिन में तो क्या होता है कि पहले हमें इन केसेस में अगर सिफिलिटिक है तो पहले एंटीसिफिलिटिक देनी पड़ रही है, ये बात अलग है। लेकिन मेंटल स्टेट में पहले हमें उस मेंटल स्टेट को हटाना पड़ता है और उसके बाद एंटीसोरिक दी जाती है। अल्टरनेटिंग स्टेट्स में क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिंग स्टेट्स में आपको ऐसा नहीं करना कि पहले उसकी हमारे को क्वाइट या डिप्रेसिव या सैड स्टेट की मेडिसिन देनी है और उसके बाद फिर देखी नहीं। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये दो स्टेट आपस में अल्टरनेट कर रही हैं, ये तीन स्टेट अल्टरनेट कर रही हैं, दैट मीन्स स्टेट की नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंटीसोरिक मेडिसिन देनी है। बिल्कुल। और बीच में इंटरकरंट दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चलो दोस्त यहीं रुकेंगे आज, है ना भाई? हाँ ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। नमस्ते सर। राम राम बॉस, राम 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 सर। पांच चाय है, 2 पापे, मेगा फ्रेश हो क्या? मैं बाहर फ्रेश हो क्या आ रहा है।